होगा और बहुत अच्छे से अपनी जो लर्निंग की यात्रा है, सीखने की यात्रा है, वो भी एकदम बढ़िया से होगी, ऐसी मैं आशा व्यक्त करता हूँ। तो आप पहले तो कैसे हो? अच्छे हो तो एकदम ऐसा इस तरीके से दोनों हाथ करके मुझे बताइए, एनर्जी वाली हाँ, वेरी गुड। दिनेश जी कैसे हो आप? दीप्ति जी, दिलीप जी, प्रियंका जी, ज्योति जी, नवल जी, क्या बात है! वेरी नाइस, ग्रेट, वेरी नाइस। तो सभी एकदम बढ़िया है, संजीव जी भी आ चुके हैं, वेरी नाइस। ओके, ग्रेट, नमस्ते आप सभी को। चलिए, तो यहाँ पर वो कहते हैं ना कि एक हमारी अलग-सी फीलिंग आ रही है, अलग-सी फीलिंग इसलिए है ये संगीता जी भी आ चुके हैं, वेरी नाइस। सो एक अलग-सी फीलिंग ऐसे आ रही है कि हमारे वो पुराने दिन है ना, वो याद आते हैं। सब आपको देखते हैं, आपकी एनर्जी देखते हैं, आपका उत्साह देखते हैं, तो हमारे पुराने दिन आते हैं कि कैसे आप वो तैयारी करके आते थे, कैसे आप इनपुट में एकदम बढ़िया से प्रश्न लेके आते थे, कुछ नया एनर्जी हम लेके जाते थे। कमल सर भी आ चुके हैं, वेलकम सर। तो यहाँ पर ऐसी ही एनर्जी आप सबको देख के हम फील कर रहे हैं। सो वेलकम बैक, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने घर में, ये प्लेटफॉर्म में, ज़ूम के प्लेटफॉर्म में। चलिए, तो यहाँ पर मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, जो हमारा आज का एजेंडा है, यानी आज का जो इंटेंशन है रिव्यू मीटिंग का, आप काफ़ी सारे प्रश्न लेके आए होंगे कि क्या है, क्या करना है, कैसे करना है। तो ये सारी जो बातें हैं, मैं आपको शेयर करूँगा और समय पे शेयर करूँगा, बहुत अच्छे से आपको मैं समझाऊँगा। जो भी प्रश्न है, उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिव्यू मीटिंग का जो इंटेंशन है, जो उद्देश्य है, आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि मैं और कमल सर भी है और हमारे विजय जैन सर, जवाहर सर भी है, तो आपके जो डेवलपमेंट है ना, आपकी जो जैसे बच्चों को आप ट्रेनिंग दे रहे थे, उसका वीडियो हो या उसका पिक्चर्स हो, टीचर्स की ट्रेनिंग हो, उनका पिक्चर्स हो, पेरेंटिंग की आपने जो अभिभावकों की ट्रेनिंग ली थी, उनका पिक्चर हो, तो ये जान के, वो देख के बहुत खुशी हो रही है हमें कि हमारे निष्ठा के 16 जो सफल प्रशिक्षक हैं, वो बहुत अच्छे से अपनी ट्रेनिंग दे रहे हैं, अपना प्रशिक्षण कार्य कर रहे हैं। तो आप सबके लिए एक बार जोरदार तालियाँ होनी चाहिए। आप सबके लिए एक बार जोरदार तालियाँ कि आपका जो ग्रोथ देखते हुए, आपका जो डेवलपमेंट देखते हुए हमें बहुत उत्साह बढ़ता है हमारा और हम भी एक गर्व महसूस करते हैं। तो ये आपकी बहुत अच्छी बात है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सभी आपको याद होगा कि आप सभी पहले समर्पण ग्रुप के प्रभावी शिक्षक थे। यस और नो? कितने लोग जानते हैं? यस, तो आप सभी समर्पण के प्रभावी शिक्षक थे, वहाँ से हमने शुरू किया था। आज देखिए अरुण जी ऑलमोस्ट 1 साल के ऊपर 2 महीने भी हो गए और मैं ये कह सकता हूँ कि सीएलपीएल कंटीन्यूअस लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड और जैन शिक्षा समृद्धि के सानिध्य में आज हम ये महीने में 300 वेबिनार सीखो सिखाओ श्रृंखला का हम संपन्न कार्य करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी हमारी जो उपलब्धि हो सकती है कि आप देखिए कि 300 वेबिनार। यस प्लीज, आप अपने लिए क्लैप कर सकते हैं, जैन शिक्षा समृद्धि के लिए क्लैप कर सकते हैं कि ये बहुत बड़ी मुहिम हमारे रिस्पेक्टेड विजय जैन सर और रिस्पेक्टेड जवाहरलाल जैन सर और हमारी सीएलपीएल की टीम है, उन्होंने ये किया है और आप सबके साथ। तो आप देखिए कि 300 वेबिनार अभी संपन्न होने जा रहे हैं। उसमें देखिए कि 1 साल से भी ज़्यादा हो रहा है और हर वीक हमारा रिव्यू मीटिंग होता है। क्या होता है? हर वीक रिव्यू मीटिंग होता है और मैं कहना चाहूँगा कि हर वीक के रिव्यू मीटिंग में हम सभी समय पे उपस्थित होते हैं और डिस्कशन भी करते हैं कि क्या अच्छा हो सकता है, क्या और बेहतर हो सकता है, कैसे हम अपने आप को निखार सके, कैसे और ग्रुप लाए, कैसे और प्रभावी शिक्षक हमारे साथ जुड़े। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि ये सारी जो सफलता है, सक्सेस है, वो एक सिस्टम से जुड़ी है। यस और नो? कितने लोग ये मेरी बात से सहमत हो रहे हैं कि ये जो 300 वेबिनार लगातार नॉन स्टॉप हो रहे हैं, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि ये जो रिव्यू मीटिंग है, ये जो सिस्टम है हमने जो बनाई है और वही
सफलता का रीजन है? कितने लोग मानते हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। यस, डियर फ्रेंड्स, आई एम वेटिंग फॉर रिस्पॉन्ड। यस शैली जी, वेरी नाइस, ग्रेट। क्योंकि आप अभी थोड़ा रिवीजन भी करवा रहा हूँ, हाँ, क्योंकि चैट बॉक्स में आपका रिस्पॉन्ड भी मैं थोड़ा, हाँ, वेरी गुड, ओके, यस, गुड गुड गुड। ओके, आकृति जी, रूपाली जी, वेरी नाइस, ओके, यस, नवल जी ने दिल किया, वेरी नाइस। प्रियंका जी, ओके, ओके, ग्रेट। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारा जो सिस्टम है जैन शिक्षा समृद्धि में, जो यहाँ पर एक 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 बेंचमार्क, एक रोल मॉडल के रूप में एक एक सिस्टम खड़ा किया है, और वही सिस्टम हमें सफलता देता है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सभी उस सिस्टम के पार्ट हो। और आज ये मैं कहना चाहूंगा कि आज ये सिस्टम की ही बात करने जा रहे हैं, और आप सभी उसके उसके अनुसार ही करते हो, वो उसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब हमें सस्टेन करना है, कुछ प्रोग्राम हमारा, जैसे आप बताना चाहता हूँ कि आपकी स्वयं की स्कूल की बात हो या अदर स्कूल की बात हो, जब आप ट्रेनिंग देने के लिए जाते हो, आप शेयरिंग करने के लिए जाते हो, तो क्या आपको लगता है कि ये सिस्टम होनी बहुत ज़रूरी है? और अच्छे से हमारा कोऑर्डिनेशन हो, अच्छे से हम कर सकें, क्या आपको ज़रूरी लगता है? येस और नो? थम्स अप करके मुझे बताइए कि क्या आपको ऐसा लगता है कि यस, एक सिस्टम होनी चाहिए, एक एक अच्छे से स्मूथ प्लानिंग हो, एक एक सस्टेनेबल हमारा एक एक परमानेंट प्रोग्राम हो, जैसे आप कर रहे हो। और मैं कहना चाहूँगा कि जैसे हम 1 साल में या 1 साल के ज़्यादा 2 महीने में हमने 75 विलेजेस और सिटीज़ का कवरेज किया है। क्या आप 75 स्कूल का कवरेज नहीं कर सकते? यस और नो? जैसे हम 75 कॉलेज और सिटीज का हमने सम्मिलित किया है हमारे सीखो सिखाओ श्रृंखला में, क्या हम 75 स्कूल को कनेक्ट नहीं कर सकते? यस और नो? ये सिस्टम से चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, क्या हम ये 16 प्रशिक्षक प्रभावी 75 यानी अदर स्कूल जो है, क्या उनको कनेक्ट नहीं कर सकते? क्या उनको हम ये लर्निंग और डेवलपमेंट नहीं कर सकते? यस और नो? और चाहे टीचर हो, चाहे अभिभावक हो, चाहे बच्चे हों। यस माय डियर फ्रेंड्स, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्ड। यस, दीप्ति जी ने कहा, शैली जी ने कहा, और आप क्या मानते हो? दूसरे हमारे प्रभावी प्रशिक्षक क्या मानते हैं? यस, नीलिमा जी, वेरी नाइस। ज्योति जी, वेरी गुड, एक्सेलेंट, सुपर्ब। तो उसके लिए एक सिस्टम चाहिए। यस, प्रियंका जी, थैंक यू। आकृति जी, वेरी नाइस, थैंक यू। नवल जी, बहुत बढ़िया। तो एक एक सिस्टम चाहिए, आज उसकी बात करेंगे, ठीक है ना? और उसमें आपको हम समझाएंगे कि किस तरीके से करना है, क्या करना है। आप करते ही हो, आप करते ही हो, लेकिन एक थोड़ा एक एक उनकी समझ, उनकी एक अंडरस्टैंडिंग हमारी एक लेवल पे हो, एक लाइन पे हो, उसके लिए हम कर रहे हैं। और साथ में मिलके एक बहुत अच्छा प्रभाव हमारे बुंदेलखंड में और इंडिया में, भारत देश में हम फैलाएं। तो क्या हम सभी रेडी हैं? क्या हम सभी रेडी हैं? यस, ऐसा 2 हाथ करके मुझे बताइए कि क्या हम सभी रेडी हैं कि हम जो सीखो सिखाओ श्रृंखला में आगे बढ़ रहे थे और वही हम फैलाएंगे। बहुत बढ़िया, ग्रेट। संजीव जी, अंकिता जी, रेडी? क्या बात है, यस, वेरी नाइस, ग्रेट। चलिए, तो उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। नीलिमा जी को की स्माइल देखते हुए मुझे बहुत एनर्जी फील होता है। थैंक यू नीलिमा जी। चलिए, तो कृष्णा जी आगे बढ़े। चलिए, तो यहाँ पर मैं एक शेयरिंग कर रहा हूँ एक्सेल शीट, और उसमें आप, हाँ, कमल सर कुछ कहना चाहते हैं। यस, कमल सर, वेलकम, स्वागत है सर। सभी को जय जिनेन्द्र। आप सभी की अनुमति से 2 मिनट मेरी बात मैं रखना चाहता हूँ। भाविक जी ने बहुत अच्छी तरीके से आपके सामने बात रखी है। मैं भी मेरा भी ट्रेनिंग के क्षेत्र में जो अनुभव रहा है अब तक का, और मैंने जो समझा है, उससे मैं ये मेरी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अगर कोई भी प्रोग्राम हो और उसमें कोई एक इंडिविजुअल जुड़ा हुआ हो, जैसे मैं एक ट्रेनर हूँ, एक व्यक्तिगत रूप से एक प्रशिक्षक के रूप में काम करता हूँ, और मैं किसी कंपनी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी कॉलेज का काम करता हूँ और अकेले करता हूँ,
और करते रहता हूं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जब हम पूरे एक प्रोजेक्ट को लेकर चलते हैं, बहुत बड़े मास तक पहुंचना चाहते हैं, ट्रेनिंग को बहुत बड़े स्तर पे उसको एक स्केल अप करना चाहते हैं, तो उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ ट्रेनर्स की टीम काम करती है। और जब भी कोई एक टीम काम करती है, उसके लिए कोई सपोर्ट टीम काम करती है, और एक ही तरह का प्रोग्राम कई जगहों पर कई 100 लोगों तक हमें पहुंचाना होता है, तब हमें थोड़ा अलग तरीके से काम करना पड़ता है। क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो हो सकता है कि जो मैसेज है वो हर जगह पर अलग अलग तरीके से पहुंचे, उसका इम्पैक्ट अलग अलग तरीके से पहुंचे, उसका जो पूरे ट्रेनिंग का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अलग अलग तरीके से पहुंचे, तो हम जो रिजल्ट चाहते हैं वो रिजल्ट हमें नहीं मिल सकता है। तो इसीलिए जब हम एक से ज्यादा लोग, जैसे यहां पर अगर मैं CLPL की हमारी बात करूं, तो अभी हमारे JSS टीम में हम टोटल 4 ट्रेनर काम कर रहे हैं, प्रशिक्षकों के अगर उसकी बात करें तो। और अगर हॉबी ग्रुप की भी बात करें तो उसमें और 4 लोग काम कर रहे हैं। तो जब ये 8 लोग मिलकर कुछ कर रहे हैं, तब हमें कुछ कोऑर्डिनेशन की, कुछ चीजों में स्टैंडर्डाइज करने की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर वो स्टैंडर्डाइज ना किया जाए और कोई कोऑर्डिनेशन के लिए कोई तरीका ना ढूंढा जाए, तो ये उसको कहते हैं कि केओस हो जाएगा। सब लोग अगर अपनी अपने तरीके से चले तो इंटेंशन सबका अच्छा हो, फिर भी हमें वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। तो आज जो हम करना चाहते हैं यहाँ पर, और भाविक जी उसके बारे में डिटेल में कुछ 2-4 जो फॉर्मेट्स हैं या सिस्टम का जो पार्ट है वो आपको बताएंगे। उसका मकसद सिर्फ इतना है कि हम सब लोग कोऑर्डिनेशन से चले। मुझे ये याद नहीं है कि मैंने ये 2 शब्द का आपको पूछा था कि नहीं कभी ड्यूरिंग योर निष्ठा डेज, लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं। अंग्रेजी में 2 शब्द है, एक है नॉइज, उसका हिंदी करे तो शोर होता है या और कोई शब्द हो, और दूसरा है म्यूजिक यानी संगीत। तो नॉइज और म्यूजिक, ये दोनों में फर्क क्या है पहले तो? अच्छा, ये दोनों के बारे में अंतर है तो क्या अंतर है, ये आप मुझे बताइए थोड़ा। आज मैं इंटरेक्ट भी करूंगा आपसे। सर नवल। हाँ जी नवल जी। जो नॉइस की आपने बात की है, तो नॉइस तो एक ऐसा है, शोरगुल है, उसमें जो ध्वनि होती है हमारे कानों को प्रिय नहीं होती। बहुत और जो हमारा म्यूजिक होता है, चाहे तेज बजे या स्लो बजे, इस जो है बहुत कानों को सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और एक रिदम में होता है। चलिए बहुत बढ़िया नवल जी, बहुत अच्छा बताया। और कोई हमारे साथी कुछ और जोड़ना चाहे इसमें तो बताइए। ये दोनों में अंतर है तो क्या अंतर है, अगर वो सेम है तो क्या सेम है, ये बताइए। नॉइज और म्यूजिक। ठीक है, हाँ संजीव जी बताना चाहते हैं, और कोई बताना चाहते हैं? हाँ जी, अरुण जी आप थम्स अप कर रहे हैं। शैली जी कुछ कहना चाहती है? जब सब लोग कह लें और फिर टाइम रहेगा तो मैं बोलूंगा। ठीक है, ओके। हाँ, होता है वो दूसरों के माध्यम से होता है, तो वो उसको हम सुनना पसंद नहीं कर सकते हैं। जो म्यूजिक होता है उसको सुनना हमें अच्छा लगता है, यानी कि शोर से हमारा दिमाग खराब होता है और म्यूजिक से दिमाग अच्छा होता है। बहुत बढ़िया, बढ़िया शैली जी। हाँ जी अरुण जी, अब आप बताएं। सर सिंपल सा मैटर है, जो हमें पसंद आए वो संगीत, और संगीत ही कब शोर में बदल जाता है उसका भी पैमाना तब होता है जब हमारे लिए वो नुकसानदेह या प्रिय नहीं लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया आपने, बढ़िया। अब देखिए इस बात को मैं थोड़ा और आगे ले जाता हूं
एक साइंस स्टूडेंट की नजर से देखे, मैं भी एक साइंस स्टूडेंट रहा हूं, तो अगर फिजिक्स के दृष्टिकोण से तो नॉइज भी साउंड है, म्यूजिक भी साउंड है, नॉइज भी साउंड है, म्यूजिक भी तो साउंड है। जब ये दोनों साउंड है तो ऐसा क्यों है कि एक साउंड हमें कर्णप्रिय लगता है, सुनने में बहुत मजा आता है, उसको और सुनना चाहते हैं, उससे हमें रिलैक्सिंग फील होता है, सूदिंग इफेक्ट मिलता है। और एक दूसरा साउंड है, वो भी साउंड है, नॉइज, लेकिन वो इरिटेट करता है। अंग्रेजी शब्द है इरिटेशन होना, इरिटेट करता है, हम उससे भाग जाना चाहते हैं। हम नॉइज अगर ज्यादा है तो हम थका हुआ महसूस करते हैं, सर दुखने लगता है। तो भाई दोनों ही साउंड है, तो ऐसा अंतर क्यों है? तो जैसे एक पॉइंट तो अरुण जी ने बहुत, उनका भी पॉइंट लेंगे और एक नवल जी का भी पॉइंट लेंगे। सबसे पहले जो साउंड में रिदम आ जाता है, कोऑर्डिनेशन आ गया, अलाइनमेंट आ गया, मतलब एक बैंड होता है, उसमें एक ड्रम है, एक ट्रम्पेट है, कोई खंजरी है, कोई और बजाने वाला कुछ है, 10 तरह के इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल हारमोनियम है, तबला है, लेकिन ये सभी इंस्ट्रूमेंट जब तालबद्ध, लयबद्ध बजते हैं, अलाइनमेंट में बजते हैं, तो वो बैंड हमें सुनने में मजा आता है। लेकिन यही सब इंस्ट्रूमेंट को अगर हम बिना अलाइनमेंट के बजाना शुरू कर दे तो वही इंस्ट्रूमेंट बेसुरे हो जाएंगे और हम वहां से भाग जाना चाहेंगे, हम वहां इरिटेट हो जाएंगे। तो देखिए, जब भी कोऑर्डिनेशन आता है, अलाइनमेंट आता है, वो चीज हमें पसंद आने लगती है। और अरुण जी ने बहुत बढ़िया कहा कि जिस चीज को मैं लाइक करने लगता हूं, जो मुझे अच्छा लगने लगता है, वो संगीत हो जाता है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब 4 लोग मिलकर कुछ काम करते हैं, देखिए अकेले में काम करना बहुत आसान है, वो सब लोग कर लेते हैं। जब मिलजुल कर 4 लोगों को करना है, 10 लोगों को मिलजुल कर काम करना है, 16 लोगों को करना है, तभी रियल में हमारा टेस्ट होता है। क्योंकि अब कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, अब हमें अलाइनमेंट में चलना पड़ेगा, अभी हमें कोई सिस्टम से काम करना पड़ेगा। तो अब जेएसएस का निष्ठा ग्रुप जो है, वो जिस तरीके से अब आप समाज में, स्कूल्स में काम करने के लिए अब बिल्कुल तैयार हुए हो, तो ये 16 लोगों का बैंड बजना चाहिए। बैंड की तरह हमें म्यूजिक जनरेट करना है, न कि नॉइज। हमें नॉइज पैदा नहीं करना है, हमें म्यूजिक पैदा करना है। और म्यूजिक का मतलब है सूदिंग इफेक्ट, रिलैक्सिंग इफेक्ट, है ना, और ऐसा अलाइनमेंट के लोगों को मजा आ जाए। और ये अलाइनमेंट लाने के लिए ही हमें कोई एक सिस्टम या फॉर्मेट या स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। देखिए, आप सब स्कूल से जुड़े हुए हैं, इसलिए पूछता हूं कि स्कूल में हमेशा हम बच्चों को ये सूचना क्यों देते हैं कि जब बेल बजेगा रिसेस या आखिरी छुट्टी होगी शाम को, तो आप एक एक करके लाइन में जाएंगे, ऐसा क्यों कहते हैं? और उसमें भी क्लास का क्रम फिक्स करते हैं कि पहले छोटे बच्चे से शुरू करेंगे, क्लास 1 से, उसमें भी ये बेंचेस ये लाइन से शुरू होगा, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि हम चाहते हैं कि वो कोऑर्डिनेशन से, एक तरीके से, एक सिस्टमेटिक वे से वहां से एग्जिट होना सीखे, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो, ताकि किसी को परेशानी ना हो। तो बस सूत्र हमें चाहिए होता है, एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है, और हमारी सिर्फ कोशिश यहाँ पर इतना ही है कि निष्ठा बन के हम सब लोग मिलकर, साथ मिलकर एक ऐसी रचना करें कि हम म्यूजिक पैदा करना शुरू कर दें। बस मैं इस पूरी बात को इस तरीके से देखता हूं। और ये पूरे जो बैंड बाजा है, उसमें मेरा भी एक छोटा सा
छोटा सा है, उसको जो भी कहेंगे वो मैं भी बजाता रहूंगा। तो हम लोग सब मिलकर अपना अपना जो भी बाजा हमको मिला है, कोई हारमोनियम पे है, कोई तबले पे है, कोई ड्रम सेट पे है, लेकिन अपना जो भी बजाएंगे वो एक ट्यून में हम लोग बजाएं। तो मुझे लगता है कि बहुत मजा आने वाला है। और जो अरुण जी ने कहा कि अगर हमें वहां मजा आएगा तो फिर उसको तो फिर हम हमेशा जीवन में अपना लेंगे। तो बस यही बात है। तो ये भाविक जी ने जो कहा उसमें मैंने थोड़ा सा ऐड किया है। आप सभी का धन्यवाद टाइम देने के लिए। जय जिनेन्द्र। यस, थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड कमल सर। मेरी भी आज बहुत अच्छी लर्निंग हुई है। मैंने भी अपना नोटबुक में ये लिखा है कि हमें जैसे कहते हैं ना कि म्यूजिक फैलाना है, और म्यूजिक में मैं जो कमल सर ने बात की कि म्यूजिक जब हम शेयर करते हैं तो उसमें ट्यून आती है, वो नॉइज में ट्यून नहीं आती, म्यूजिक में ट्यून आती है। और मैं कहना चाहूंगा कि मान लीजिए कि नवल जी, दिनेश जी, ज्योति जी, या शैली जी, प्रियंका जी, अरुण जी, दीप्ति जी, कि जो भी हम शब्द, आप गाना गुनगुनाते हैं कि नहीं, ये सुनो, कितने लोग गाना गुनगुनाते हैं, और किन लोगों को फेवरेट गाना है, वो लिखे ना, एक दो शब्द चैट बॉक्स में लिखिए कि आपका फेवरेट गाना जो है वो एक दो शब्द लिखिए चैट बॉक्स में फटाफट। एक गाना आपका बहुत, आप जो कहते हैं ना कि याद करते हो और स्माइल आ जाती है, दिल खुश हो जाता है, वो एक शब्द लिखो ना, एक दो शब्द जिसको आप बहुत कर्ण प्रिय है, बहुत दिल से ये गाना आपको याद आता है तो आनंदित हो जाते हो। ये कौन सा है? ओके, चलते चलते, वेरी गुड, वेरी नाइस। तू यहाँ है, वेरी नाइस। ओके, और यस यस, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं एक दो शब्द, आपका फेवरेट गाना, आपकी फेवरेट धुन, आपका फेवरेट ट्यून। यस, काफी सारे लोग लिख रहे हैं। हाँ, ओके, ये मेरी सांसों में मेरा पिया, वेरी नाइस। ओके, तो यहाँ पर मैं आप सबको कहना चाहूंगा, यस, पापा कहते हैं, वेरी नाइस रूपाली जी। तो ये जो म्यूजिक है और जो हम गीत गुनगुनाते हैं, तो वही हमारे पार्टिसिपेंट हमारी लर्निंग गुनगुनाए, ऐसा हमें करना है। और ये उसके लिए सिस्टम चाहिए कि आप सभी रेडी हो कि हमारे पार्टिसिपेंट, हमारा जो गीत है, हमारा जो म्यूजिक है, हमारी जो लर्निंग है, वो दिनेश जी गुनगुनाए। यस और नो, वो लाइफ में हमें करना है, वो हमें शेयर करना है, ठीक है ना? तो चलिए, तो मैं यहाँ पर मेरा शेयरिंग करता हूँ, और जो सर ने बात की है कि कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यस, यस, ओके, जस्ट अ मिनट। मेरा एक्सेल सीट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा मैं जूम कर रहा हूँ। ओके, अभी दिख रहा है आपको? भाविक जी 200, 225, हाँ, 200 जितना रखिए। हाँ, हाँ बस जी, आई थिंक पढ़ पा रहे हैं हम लोग। ओके, ठीक है, चलिए, ओके। तो यहाँ पर निष्ठा वन जो ट्रेनिंग है उसकी सिस्टम में आप जूम करके भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पर मैं शेयर कर रहा हूँ जो स्कूल संचालक के लिए है। तो उसमें प्रथम जो है वो स्वयं की स्कूल एवं अन्य स्कूल में एक प्रशिक्षण में एक प्रशिक्षक अपना प्रशिक्षण देंगे। तो ये स्कूल संचालक के लिए है। दूसरा है किस ग्रुप में कौन से प्रशिक्षक को प्रशिक्षण देना है, वह स्कूल के संचालक सुनिश्चित करेंगे। तीसरा पॉइंट है, एक माह में आपके स्कूल के जितने भी प्रशिक्षक ने प्रशिक्षण दिया है वह रिपोर्ट जैन शिक्षा समृद्धि को शेयर करना है। फोर्थ पॉइंट है, अन्य स्कूल में प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देना है तो उसमें आप सहयोग करेंगे। फिफ्थ पॉइंट है, स्कूल के संचालक द्वारा हर माह से पहले
प्रशिक्षण का कैलेंडर बनाना है और कौन से प्रशिक्षक द्वारा जैन शिक्षा समृद्धि कौन होगा उसकी अनुमति जैन शिक्षा समृद्धि के द्वारा लेनी है। तो ये स्कूल संचालक के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचना थी और आप सभी जो प्रशिक्षक हो उनके लिए मैं सूचना यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। आप सभी ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट है, जब भी प्रशिक्षक प्रशिक्षण देते हुए उनकी एक 10-15 मिनट की एक वीडियो हो वह जरूर से रिकॉर्ड करें और जैन शिक्षा समृद्धि को प्रशिक्षण के बाद आपको तुरंत शेयर करनी है। जैसे हम जूम रिकॉर्ड करते हैं, जो भी करते हैं उसमें थोड़ा रिकॉर्डिंग होना जरूरी है। ओपनिंग क्लोजिंग में जो भी करो तो एक आइडिया आ जाए कि किस तरीके से प्रशिक्षण हमारा हो रहा है। दूसरा पॉइंट है, प्रशिक्षण संपन्न होने के बाद आपके प्रशिक्षण का एक्शन फोटो, अटेंडेंस शीट और रिपोर्ट आपको जैन शिक्षा समृद्धि को प्रशिक्षण के बाद तुरंत शेयर करना है। तो आपको जो फोटो है, एक्शन फोटो यानी पार्टिसिपेंट के साथ आप एंड में जब आप पार्टिसिपेंट के साथ शेयर करो तो वो भी एक्शन फोटो ही है। अटेंडेंस शीट जो है वो अटेंडेंस शीट आपको हम शेयर करेंगे कि अटेंडेंस शीट में क्या क्या आपको वो सम्मिलित करना है, वो भी हम शेयर करेंगे। और जो रिपोर्ट है वो भी आपको हम बताएंगे, ठीक है ना। तो ये प्रशिक्षक के लिए है। तीसरा पॉइंट है, प्रशिक्षण के लिए जो भी सामग्री की जरूरत हो उसका आयोजन पहले से करना है। जैसे आप कोई गेम खिला रहे हो या कोई भी आप एक्सरसाइज करवा रहे हो, उसमें कोई आपको चाहिए कुछ सामग्री चाहिए, है ना, तो उसके लिए आपको पहले से थोड़ा तैयार रहना है। प्रशिक्षण के लिए जो भी, हाँ वो आपने बता दिया। फोर्थ पॉइंट है, प्रशिक्षण के संदर्भ में कोई भी प्रश्न हो तो आप निष्ठा वन के मुख्य प्रशिक्षक से बात कर सकते हो, यानी मेरे से आप बात करोगे तो उसका हम हल निकाल सकेंगे, सॉल्यूशन निकाल सकेंगे ट्रेनिंग डिजाइन और ट्रेनिंग के संदर्भ में। फिफ्थ पॉइंट है, सभी 16 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से जुड़ना है। छठा पॉइंट है, स्कूल के संचालक द्वारा आपको हर माह की प्रशिक्षण की जानकारी दी जाएगी जिसमें जैन शिक्षा समृद्धि की आपको अनुमति लेनी है और उसमें आगे हमें जाना है। तो ये सारी जो डिटेल है आपको शेयर की जाएगी। यहाँ पर मैं पॉइंट्स रीड कर रहा हूँ, आपको सारी एक्सेल सीट, सारे फॉर्मेट है आपको शेयर किया जाएगा, चिंता मत करें। 7 पॉइंट है, प्रशिक्षण के बाद जो शिक्षक एवं अभिभावक का फीडबैक लेना है उसकी गूगल लिंक भी जैन शिक्षा समृद्धि के ऑफिस में पहले से आपको बनवाना है और प्रशिक्षण के बाद जो हमारे शिविरार्थी है या जो हमारे पार्टिसिपेंट है उनसे बना के हमें शेयर करना है। तो वो भी गूगल लिंक क्या है वो भी हम शेयर करेंगे, वो आप यहाँ पर आगे देख सकते हैं। तो ये था संचालक और प्रशिक्षक के लिए। और सामान्य जो निर्देश है, जनरल इंस्ट्रक्शन है, वो मैं पढ़ रहा हूँ। स्कूल संचालक एवं सभी प्रशिक्षकों को हर महीने गुरुवार 7:30 से 9 की रिव्यू मीटिंग अटेंड करनी है। जैसे हम यहाँ पर गुरुवार इकट्ठे हो रहे हैं, जैसे हमारा रिफ्रेशर होता था मंथली एक बार, तो अभी रिव्यू मीटिंग हर गुरुवार हमारा 7:30 से 9 होगा। स्कूल के संचालक एवं प्रशिक्षक अपने प्रशिक्षण का विस्तृत रिपोर्ट शेयर करेंगे। रिव्यू मीटिंग में क्या करेंगे, तो जैसे रिव्यू मीटिंग का एक फॉर्मेट है और वो फॉर्मेट हमें जो प्रशिक्षक है वो शेयर करेंगे और उसके साथ संचालक भी जुड़ेंगे। तीसरा पॉइंट है, रिव्यू मीटिंग में मुख्य प्रशिक्षक के द्वारा जो विशेष जानकारी शेयर की जाती है उसमें हम प्रशिक्षण में सम्मिलित करने का हम उसमें रखेंगे, क्योंकि कुछ वैल्यू एडिशन होती है, कुछ शेयरिंग होता है, मेरे द्वारा कुछ टिप्स दी जाती है या कमल सर के द्वारा कुछ टिप्स दी जाती है। तो हम अपने नेक्स्ट जो हमारा वेबिनार है, नॉट वेबिनार बट ऑफलाइन हम जब बात करते हैं स्वयं की स्कूल और अदर स्कूल, तो उसमें हम उसको सम्मिलित करने का हम प्रयत्न जरूर से करें। तो ये था हमारा स्कूल संचालक प्रशिक्षक के लिए और सामान्य सूचना। ओके, तो उसमें कोई आपको प्रश्न है, क्वेरी है? ये सामान्य जो मैंने बताया ट्रेनिंग सिस्टम की जो बात है उसमें कोई प्रश्न है आपको, कोई क्वेरी, एनीवन? तो हम उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं और ये सारा आपको बताया जाएगा, शेयर किया जाएगा। हाँ जी सर, मैं आकृति जैन।
हाँ जी, आकृति जी बताइए। मेरा ये क्वेश्चन है कि हमें वीडियो 10 से 15 मिनट तक की भेजना है, मतलब कि पूरी वीडियो नहीं भेजना है। नहीं, जैसे मैं आपको बताऊं आकृति जी कि स्टार्टिंग में आपने थोड़ा लिया, एंडिंग में थोड़ा लिया, राइट, और बीच का हाँ। थोड़ा ले सकते हैं, तो उससे हमें एक आइडिया मिल सकता है कि कैसे, आपके ऊपर शंका नहीं है, कैसे ट्रेनिंग चल रही है, थोड़ा आइडिया मिले, ठीक है ना। यस तो सर, उसके यस लिए सर, ये हमें करना है रिकॉर्डिंग, ठीक है। यस सर, ओके। यस, ओके, हाँ जी, थैंक यू आकृति जी। और कोई क्वेश्चन, एनीवन? सर जैसे फीड हाँ ज्योति जी। हाँ ज्योति जी सर बताइए। जैसे आपने फीडबैक फॉर्म का बोला है कि जैसे हम्म, हम लोग को मोबाइल पे ही लेना पड़ेगा, जो हम्म, अभिभावक होंगे, तो सर हम्म, जैसे हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं, तो वहाँ हाँ पे कई पेरेंट्स के पास मोबाइल नहीं होगा, तो फीडबैक फॉर्म कैसे उनसे लिया जाएगा? हाँ, जैसे मैं आपको बताऊं, एक फॉर्मेट हम शेयर करेंगे ज्योति जी, जी फीडबैक फॉर्म का। तो वो आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि किसी के पास मोबाइल नहीं है, तो दैट इज ओके, फाइन। मोबाइल है तो गूगल लिंक से हम कर सकते हैं, जैसे जैन शिक्षा समृद्धि से आपको कैसे व्हाट्सएप में आता है और आप भरते हो और सबमिट होता है। तो जिसके पास व्हाट्सएप है वो करे, गूगल लिंक से आप बनवा लो जैन शिक्षा समृद्धि से, ठीक है। जिनके पास मोबाइल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, उसकी प्रिंट आउट निकलवा सकते हो और उनको आप जो है वो भरवा सकते हो फिजिकली, ऐसा भी हो जी सर, सकता है। और वो धन्यवाद। आप जैन शिक्षा समृद्धि को शेयर करो, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। यस, थैंक यू ज्योति जी। और कोई क्वेश्चन, एनीवन? ओके, अभी मान लीजिए कि क्वेश्चन नहीं है, उसके बाद भी हो तो भी आप पूछ सकते हो, डोंट वरी, कोई चिंता मत करें, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन नहीं है तो नो क्वेश्चन लिख के भी चैट बॉक्स में लिख सकते हो, तो मुझे पता चले। यस, हाँ जी, कोई क्वेश्चन न हो तो आप नो क्वेश्चन लिख के भी मुझे आप शेयर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। यस, हाँ जी, ओके, यस, नीलिमा जी, दीप्ति जी, प्रियंका जी, एनीवन? हाँ जी, कृष्णा जी, नो क्वेश्चन, ओके, नवल जी, थैंक यू, ओके ओके, ग्रेट, चलिए, वेरी नाइस, थैंक यू। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा जो मेरा पॉइंट है वहां पर मैं शेयर करती कि अभी नहीं यहाँ पर। Okay? तो यहाँ पर मैं चेंज करता हूं, आपको अभी दिखेगा, जस्ट अ मिनट। हाँ, मेरा पीपीटी चेंज हो रहा है, एक्सेल सीट, जस्ट अ मिनट, हाँ जस्ट, मैं यहाँ पर फिर से, हाँ ओके, अभी हुआ था, ओके, फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, हाँ यस, ओके, अभी दिख रहा है आपको? हाँ जी, तो ये था अभी अभी देख रहे हैं मंथली कैलेंडर। जैसे मंथली कैलेंडर में निष्ठा वन के प्रभावी शिक्षकों के लिए दिए जाने वाले प्रशिक्षक का एक जो माह का जो कैलेंडर है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। जैसे आप नंबर देख रहे हो एक्सेल शीट में, तो 1 2 3 4 माह जो है दिसंबर है। उसमें ग्रुप जो है, जैसे हमने बात की थी कि 2 स्टूडेंट का ट्रेनिंग होगा, एक टीचर्स का ट्रेनिंग होगा और फोर्थ जो है वो पेरेंट्स का ट्रेनिंग होगा, यानी अभिभावक का। तो वो हमने लिखा है ग्रुप में, ठीक है। और विषय जो है वो छात्रों का प्रशिक्षण नंबर 1 है, उसमें विषय है छू लो आसमान, ठीक है, वो विषय है। उसमें शैली जी ने आज क्वेश्चन पूछा था कि सर हम छू लो आसमान में क्या शेयर करें, क्या हो सकता है कंटेंट। तो मैंने, आपको याद होगा कि स्टूडेंट की हमने ट्रेनिंग ली थी छू लो आसमान, उसका जैन शिक्षा समृद्धि के यूट्यूब चैनल में ये लिंक है ही, तो उसको आप देख सकते हो, ठीक है। और उससे भी आप आइडिया ले सकते हो, अपना भी उसमें ऐड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि मैंने किया वही आप करो, लेकिन एक आपको आइडिया जरूर से मिलेगा। तो ये था छू लो आसमान, एक विषय था। दूसरा है छात्रों के प्रशिक्षण में बच्चे मन के सच्चे, वो भी हमने लिया था, तो वो भी आप यूट्यूब चैनल में देख सकते हो, उसका आइडिया आपको मिल सकता है, ठीक है। तीसरा था शिक्षक का प्रशिक्षण में, उसमें मन की बात,
वो आप ले सकते हो। जैसे मैंने भी उसमें लिया था मन की बात, तो वो भी आप उसमें देख सकते हो, ठीक है। और फोर्थ है अभिभावकों की ट्रेनिंग, उसमें चलिए सीखते हैं पार्ट 1। तो चलिए सीखते हैं पार्ट 1 है एक फ्लो, ट्रेनिंग फ्लो आपको मैंने शेयर किया है निष्ठा 1 में। जैसे आप देख सकते हो मेरा, आप देखोगे मैसेज, टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सएप में, तो वो भी हमने शेयर किया है, चलिए सीखते हैं 1। तो वो भी आप देख सकते हो। हाँ जी संजीव जी। सर एक प्रश्न था। हाँ जी। जो ये 4 प्रशिक्षण है दिसंबर में ही होने हैं। हाँ जी। एक्चुअल में क्या सर, अभी हमारे यहाँ एग्जाम चल रहे ओके। हैं और उसके बाद सर 25 से 31 तक क्रिसमस हॉलीडे है अभी। ओके। तो उसमें क्या कर सकते हैं? इस पे अरुण जी ने भी बोला था, उसमें जीएसएस पर्सनल में भी क्वेश्चन डाला था कि इसमें कैसे हो सकता है, तो इसको क्या जनवरी में कर सकते हैं? हाँ, जैसे अरुण जी ने भी मुझे पर्सनली शेयर किया था और संजू जी आपने भी शेयर किया है। तो उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा मैं आगे ले जाऊं उसको, कि जैसे प्रशिक्षक है, ठीक है, उसमें हम डिसाइड करेंगे ऐसे संचालक कौन होंगे। और उसमें आप देखिए ओन स्कूल है, ठीक है ना, जैसे स्वयं की स्कूल है। तो उसमें हम ऐसा नहीं कहते हैं कि आप ये दिसंबर में ही ये चारों ट्रेनिंग करें। हाँ। अपने स्वयं के स्कूल में ये दिसंबर में ही चारों ट्रेनिंग करना ही है, ऐसा नहीं। आपकी जो भी शेड्यूल है आपका, वो एग्जाम का हो या जो भी हॉलीडे है, तो उसके मुताबिक आप मान लीजिए कि 4 में से 2 ट्रेनिंग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 1 ट्रेनिंग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो ओके। आपकी वो ओके। सहूलत के अनुसार, आपकी शेड्यूल के अनुसार वो आप करें, चिंता मत करें उसके लिए। हाँ, कमल सर ने रीजन किया है, वो वैल्यू एडिशन सर करना है। भाविक जी ने कहा उसमें मेरा एडिशन इतना ही है कि वैसे भी देखिए दिसंबर में तो अभी 9 तारीख तो ऑलरेडी हो चुकी है, तो हमारे पास जी सर दिन भी 21 ही है। लेकिन हम ये मंथली कैलेंडर क्यों लिखते हैं कि ऐसे जनवरी में भी सेम कैलेंडर ही बनेगा, उसमें सब्जेक्ट चेंज होंगे, डेट चेंज होंगे या प्रशिक्षक के नाम चेंज होंगे, लेकिन ये जो फॉर्मेट है कि जैसे जनवरी अगर हमें पूरा मिलता है, मान लीजिए दिसंबर में तो अभी हमारे पास 20 दिन ही बचे हैं और उसमें से आखिरी हफ्ता क्रिसमस का है, तो समय कम है। लेकिन जब जनवरी मिलेगा, ये है ना सिस्टम बनाने की बात है, तो अगर 4 में से 3 भी हो जाते हैं, 2 भी हो जाते हैं, तो भी इश्यू नहीं है। लेकिन ये सिस्टम अगर रोल करना शुरू कर देगा ना, तो जनवरी में तो 4 होंगे फिर। तो ये एक सिस्टम धीरे धीरे सेट होता जाएगा कि भाई हर महीने हमें 2 विद्यार्थी के कार्यक्रम, एक टीचर का कार्यक्रम और एक अभिभावक का कार्यक्रम अपने स्कूल में करना है। और इसी तरह अगर अदर स्कूल में जो भी शिक्षक, मैंने देखा कुछ हमारे मित्र हैं, उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी उनकी अनुमति का पत्र और ये इंफॉर्मेशन डाला है, तो वो वहां की परिस्थितियों के अनुसार वहां पर भी ये 4 कार्यक्रम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यस। तो कमल सर ने जो कहा, संजीव जी और अरुण जी और दिलीप जी भी है, तो आपके मेरा एक क्वेश्चन था यहाँ पे, सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। नहीं नहीं। एक जो ट्रेनिंग है अभिभावक की, 1-2 बच्चों की और एक है स्टाफ की, जो टीचिंग स्टाफ है, अदर स्टाफ होगा अदर स्कूल्स में। चूंकि सर वहाँ जो अधिकांश स्कूल हैं, वहाँ पे जिनकी हम लोगों ने परमिशन ली, जिनको चुना है, अप्रोक्स 40 to 60 80 एज सच इतने स्टूडेंट्स हैं। और टीचर्स की अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो 2 या 3 टीचर ही उन स्कूल्स में हैं। तो क्या उनकी ट्रेनिंग करना ठीक होगा? क्या उनको मतलब इस तरीके से उनको करना, एक छोटा सा गाइडेंस चाहूंगा जिससे उसकी प्लानिंग कर सकें। क्योंकि जब हमें टीचर्स की ट्रेनिंग करना हो, केवल 2 टीचर देने वाले ट्रेनिंग जाएंगे और 2 या 3 टीचर ही वहां पे रहेंगे, तो क्या वो ठीक से होगा? क्योंकि जितने भी हम लोगों ने अभी स्कूल चुने हैं, गवर्नमेंट स्कूलों की स्थिति उतनी ठीक नहीं है, तो 2 या 3 टीचरों में वो काम चला रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा गाइडेंस चाहेंगे कि हम लोग जिससे उसकी प्लानिंग। जैसे अरुण जी आपने कहा कि
जैसे हमारे मान लीजिए कि प्रशिक्षक के रूप में एक टीचर जा रहे हैं और पार्टिसिपेंट ही 2-3 हो, तो एज ए प्रशिक्षक को भी मजा नहीं आता है और सामने वाले का जो पार्टिसिपेशन चाहिए, जो एक उत्साह चाहिए, वो भी नहीं बिल्कुल, मिलता है। तो सर मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे पार्टिसिपेंट्स एक मिनिमम स्टैंडर्ड है, वो हमें एक बार सेट कर लेना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि 10 या 15 हो या 12 हो या जो भी हो मिनिमम स्टैंडर्ड, तो उससे हम करें तो आउटपुट जो हमारा है वो भी अच्छे से हम कर सके और आगे बढ़ सके। तो मेरा ये व्यू था, कमल सर भी अपना इसमें ना पॉइंट एक दूसरा ये मेरा विचार है, मैं कोई आपको निर्णय ही नहीं दे रहा हूं, मेरा जैसे आप अपने विचार रख रहे हैं मैं मेरे विचार रख रहा हूं कि एक रास्ता ऐसा निकाला जा सकता है कि अगर ये 2 या 3 स्कूल जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं, अगर वो सेम सिटी या टाउन से है, तो क्या इनके 3-3 शिक्षकों को कंबाइन करके 9 शिक्षकों का ट्रेनिंग करवाया जा सकता है? ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर ये 3 ही टीचर हैं, तो जब अपने ओन स्कूल का टीचर का प्रोग्राम होगा 12 लोगों का, तब क्या हम उसमें 3 लोगों को जोड़ दें ताकि वो भी एक बार सिस्टम में तो जुड़ जाए, जीएसएस में तो जुड़ जाए। तो ये दो विचार हाँ, ये दो विचार नीरज जी जस्ट अ मिनट, किसी की आवाज आ रही है। कोई विजय पर जुड़े हैं तो शायद वहां पर, हाँ ठीक। ओके, हाँ मेरा ये भी मैं जैसे फिर से बता रहा हूं कि ये मेरा एक विचार, क्यों आज का मीटिंग का पर्पस यही है कि जो ऐसे, और मैं तो कहता हूं हर मीटिंग में ऐसा कोई ना कोई प्रैक्टिकल चैलेंजेस आती रहेगी, क्योंकि जब हम फील्ड में उतरेंगे ना, तभी बहुत सारी चीजें हमारे सामने आती है कि अब इसका क्या करें, अब उसका क्या करें, अब इसका क्या हल निकाले। तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, वो आने दीजिए। तो अभी मुझे ये 2 विचार आ रहे हैं कि ऐसे 2-3 स्कूलों को मिलाकर अगर उनकी स्ट्रेंथ 10, 15, 20 हो जाती है, तो क्या उनके लिए हम कर लें। अगर ये नहीं हो पाता है तो हमारी स्कूल में जब हम शिक्षकों की ट्रेनिंग करें, तब उन 3 शिक्षकों को हमने बुला लिया, मैं समझूंगा कि वो 1-2 बार ये ट्रेनिंग अटेंड करेंगे ना, फिर तो ये बात और फैलेगी, वो गांव या सिटी में ये बात और फैलेगी कि यार ये तो अरुण जी की स्कूल में या संजीव जी की स्कूल में ये तो शिक्षकों का बढ़िया कार्यक्रम करवाया जा रहा है। तो उसका फायदा और हमें होगा कि लोग और जानेंगे हमें और जेएसएस को। तो मुझे तो सर इसमें थोड़ा सा है, मतलब चैलेंजिंग है, और क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स का है, उनका भी ट्रेनिंग बहुत सारी रेगुलर चलती रहती है गवर्नमेंट ग्रुप्स की, और ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, ऑफलाइन ट्रेनिंग्स, ब्लॉक लेवल ट्रेनिंग, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेनिंग। थोड़ा टिपिकल है, बट लेकिन प्रयास करेंगे, इन टीचर्स को नया चैलेंज भी है, नया सीखने का मौका भी मिलेगा, नया मोटिवेट करने का मौका मिलेगा, बच्चों को मोटिवेट के साथ साथ बड़ों को मोटिवेट करने का मौका मिलेगा। तो इनके साथ मैं कुछ प्लानिंग ऐसा करता हूँ कि जिससे कुछ एक अच्छा हो सके। तो इसके लिए एक मार्गदर्शन चाहिए था, वो काफी हद तक हमें मिल चुका है। थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू अरुण जी, आपने बहुत वैल्यूएबल क्वेश्चन पूछा है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है। और जैसे हम कहते हैं ना कि रिव्यू मीटिंग क्या होती है, तो रिव्यू मीटिंग ऐसे ही है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, तो कुछ ना कुछ नया आइडिया, नए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के साथ मिलता है। तो कमल सर ने वो एक बताया है। सो थैंक यू फॉर क्वेश्चनिंग एंड थैंक यू कमल सर फॉर वंडरफुल प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। चलिए, तो इस कॉलम रखा है जिसमें हम उसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हैं नाम का, और उसमें यहाँ पर देखेंगे कि ऑन स्कूल जो स्वयं की स्कूल है उसमें डेट और टाइम यहाँ पर फिक्स करना है। तो ये हमने वो ब्लैंक रखा है। और अदर स्कूल जैसे हमने देखा है कि यहाँ पर कितने कितने लोग हैं, प्रशिक्षक हैं जिन्होंने अदर स्कूल का अप्रोच किया है और परमिशन भी मिल गए। जस्ट हमें वो बता दीजिए, वो बहुत अच्छी बात है, आपकी ये प्रयत्न को हम अप्रिशिएट करेंगे। सो यस, चैट बॉक्स, हाँ नवल जी है, शैली जी है, और कौन है? यस, आकृति जी है, ज्योति जी है, वेरी नाइस। और
और कितने लोग हैं जिन्होंने वेरी गुड रूपाली जी, तो उन सबके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, गुड अप्रोच। जैसे हम कहते हैं ना कि यस प्रियंका जी भी है, वेरी नाइस, थैंक यू, बहुत बढ़िया। जैसे कमल सर ऐसा कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर मुंबई में जब अपना होम पिच होता है उसमें खेलता है, वो अलग बात है। और सचिन तेंदुलकर जब दुनिया में उनके मैदान में खेलने जाते हैं और उसमें सेंचुरी लगाते हैं नवल जी, तो वो सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर कहलाता है। तो हम जब होम पिच छोड़ के जब हम दुनिया के यानी अलग अलग वो जाते हैं जगह पे और हम मास्टर ब्लास्टर बनते हैं, और वही म्यूजिक और वही ट्यूनिंग है। तो आप सबको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, कमल सर और सभी हमें अप्रिशिएट करते हैं। तो वही जैसे अदर स्कूल की बात है, उसमें भी सहयोग दिया है हमारे सभी ऑनर को ने, तो उनको भी हमें अप्रिशिएट करते हैं। दिलीप जी, अरुण जी, संजीव जी को भी हमें अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन किया है। तो अदर स्कूल में नेम, डेट और टाइम लिखना है। नेम यानी जो प्रशिक्षक जा रहे हैं उनका यहाँ पर हमने नाम लिखने का वो ब्लॉक कॉलम दिया है। तो ये भी हमें जस्ट मंथली एक शेड्यूल हमें मिल जाएगा। ठीक है एवरीवन, क्लियर? आगे बढ़े, डन, चले, ओके। तो यहाँ पर दूसरा मैं शीट जो है मेरा एक्सेल शीट यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। वेट अ मोमेंट, या तो यहाँ पर देखोगे गूगल जो लिंक डेटा है वहां पर मैंने यहाँ पर शेयर किया है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ज्योति जी ने ये शेयर किया था कि कैसे गूगल लिंक डेटा जो है हम करें। तो नेम ऑफ ट्रेनर, प्रशिक्षक का नाम है, ओन या अदर स्कूल जो भी है, स्कूल नेम उनका स्कूल का नाम, डेट, टाइम, सब्जेक्ट, स्टैंडर्ड और ग्रुप और अटेंडेंस। तो वो आपको शेयर करना है जब भी आप प्रशिक्षण जो है संपन्न करो, तो वो आपको लिंक से वो आपको भर के जेएसएस को सबमिट करना है। क्लियर एवरीवन? ओके डन। तो ये गूगल लिंक डेटा है, तो आपको वो जस्ट शेयर करना है। यस, ओके आगे बढ़ते हैं। जो ट्रेनिंग अटेंडेंस शीट है यहाँ पर मैं शेयर कर रहा हूँ, उसमें ट्रेनिंग अटेंडेंस शीट है, ट्रेनर्स नेम है ऊपर, प्रशिक्षक के नाम है, ओन और अदर स्कूल क्या है, वो स्कूल का नाम अदर स्कूल है, ओन है तो दैट इज ओके फाइन, स्कूल का नाम, डेट, सब्जेक्ट, टाइम, स्टैंडर्ड ग्रुप जो भी है, ओके, और सीरियल नंबर, पार्टिसिपेंट नेम, कौन है पार्टिसिपेंट, लोकेशन, ओके, कॉन्टेक्ट नंबर, सिग्नेचर हो। सिग्नेचर जो इसलिए मैंने रखा है वो बच्चों की बात नहीं है, ये पेरेंट्स के लिए है और टीचर्स के लिए, स्पेशली टीचर्स ट्रेनिंग और पेरेंट्स के ट्रेनिंग के सिग्नेचर आप ले। और रिमार्क आप जरूर से लिख सकते हैं कि जैसे रिमार्क में आपको पर्टिकुलर किसी के लिए लिखना है फीडबैक अपने ट्रेनर के पर्सपेक्टिव से, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है एवरीवन, ये ट्रेनिंग अटेंडेंस शीट दिनेश जी क्लियर है? शैली जी, नवल जी, एवरीवन, नीलिमा जी, ज्योति जी, प्रियंका जी, कृष्णा जी, रूपाली जी, हाँ थम्स अप करके थोड़ा मुझे भी अप्रिशिएट करिए, मुझे भी थोड़ा कॉम्प्लीमेंट दीजिए। हाँ वेरी गुड, ओके थैंक यू, ओके वेरी नाइस, थैंक यू, ग्रेट, थैंक यू संजीव जी, अंकिता जी, ओके ग्रेट। तो ये था अटेंडेंस शीट। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। या ओके जस्ट अ मिनट। और ये है मंथली रिपोर्ट फॉर्मेट है। मंथली रिपोर्ट जो फॉर्मेट है से मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ कि जो हमारे स्कूल ओनर है आप हो, तो वो मंथली एक शेड्यूल रिपोर्ट है कंप्लीट होने के बाद, तो उसमें सीरियल नंबर, डेट, टाइम, सब्जेक्ट, स्टैंडर्ड और ग्रुप कौन है, ट्रेनर, स्कूल ओनर नेम, ठीक है, ओन या अदर स्कूल, टोटल स्ट्रेंथ, अटेंडेड, अटेंडेड मींस व्हाट, अटेंडेड यानी टोटल स्ट्रेंथ मान लीजिए कि 50 है, टोटल स्ट्रेंथ है 50 है, लेकिन अटेंडर कितने यानी अटेंड कितने किए 30। क्लियर है? टोटल स्ट्रेंथ 50 है क्लासरूम में और अटेंड कितने किए तो 30। तो उस तरीके से आपको लिखना है, ऐसा नहीं हो कि टोटल स्ट्रेंथ 50 हो और अटेंडर 60 हो, ठीक है ना, तो वो हमें वो क्लियर करना है।
और रिमार्क जो है, फीडबैक है, वो आप उसमें लिख सकते हैं। तो ये मंथली ट्रेनिंग रिपोर्ट फॉर्मेट है, वो हमें एज ए संचालक और प्रशिक्षक हमें ध्यान रखना है। क्लियर एवरीवन? दिनेश जी, वेरी नाइस। ओके शैली जी, ओके वेरी गुड। हाँ चले, तो ये था हमारा मंथली फीडबैक, और यहाँ पर नेक्स्ट जाते हैं। हाँ वेरी नाइस। तो ट्रेनर चेकलिस्ट है, हमें एज ए ट्रेनर क्या ध्यान में रखना है वो भी हमने यहाँ पर चेकलिस्ट रखने का किया है। उसमें प्रोजेक्टर हो, पीपीटी आप शेयर कर रहे हो तो प्रोजेक्टर हो, स्क्रीन हो, व्हाइट बोर्ड हो, मार्कर पेन हो, एक्सटेंशन बोर्ड हो, स्पीकर, स्पेलिंग थोड़ा ये है, हाँ स्पीकर है, ट्रेनिंग गेम्स आइटम है, और ब्लैक बोर्ड और चौक। ठीक है ना, जैसे ब्लैक बोर्ड है तो चौक। क्योंकि क्या होता है, मेरा एक्सपीरियंस तो मैं शेयर करता हूँ कि मैं मार्कर पेन लेके नहीं जाता था, पहले भूल जाता था, तो मुझे पता हो चेकलिस्ट वो टिक कर कि मैंने ये किया है, मैंने ये करना है, तो ये बहुत जरूरी है। तो ये भी चेकलिस्ट हमने आपके साथ शेयर किया है। क्लियर? डन? तो ये सारा जो है ट्रेनिंग सिस्टम जो है मैंने यहाँ पर शेयर किया है। और यहाँ पर आप देखिए ज्योति जी का आंसर यहाँ पर आ गया, गूगल लिंक फीडबैक। जैसे हमारे ट्रेनी है, ठीक है ना, यू आर ए ट्रेनर, और ट्रेनी जो है उसके जो गूगल लिंक फीडबैक है उसमें डेट और टाइम, पार्टिसिपेंट्स नेम, ओके, ट्रेनिंग सब्जेक्ट क्या था, ट्रेनर्स नेम क्या था, की लर्निंग पॉइंट्स, उनके महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स थे। जैसे आपने क्या आपने देखा होगा कि हम शेयर करते थे आपको गूगल लिंक, आप भरते थे कि आज आपने क्या सीखा, क्या नया पाया, तो वो की लर्निंग पॉइंट्स है। और कोई सजेशन हो, इंप्रूवमेंट हो प्रशिक्षण के लिए, तो वो रख सकते हैं। बस ये 5 पॉइंट। तो ये गूगल लिंक फीडबैक है, वो आपको जेएसएस से बनवानी है, और जब भी आपकी ट्रेनिंग संपूर्ण हो तो आपको पार्टिसिपेंट को शेयर करना है और व्हाट्सएप में वो भर के देंगे। नहीं है व्हाट्सएप किसी के पास, तो वो आप हार्ड कॉपी में भी करके कर सकते हैं और उसको सबमिट करना है। क्लियर एवरीवन? समझ में आ रहा है? थोड़ा चैट बॉक्स में थोड़ा एक बरसात हो जाए की या नो की, तो मुझे पता चले। यस, ओके, थोड़ा चैट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। यस, नवल जी ने तो एकदम बढ़िया से यस, आकृति जी यस, शैली जी ओके, कमल सर ने थम्स अप कर लिया, ज्योति जी ओके वेरी नाइस, और डॉक्टर अरुण जी यस थैंक यू, और प्रियंका जी वेरी नाइस, गुड, ओके, परफेक्ट। चलिए गुड। तो यहाँ पर मैं स्टॉप शेयर करता हूँ, ओके, और ये जूम की खिड़की में फिर से आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। ओके नीलिमा जी थैंक यू। तो ये था हमारा, यस संजीव जी, अंकिता जी थैंक यू। तो ये था हमारा ट्रेनिंग सिस्टम, जिसमें हम म्यूजिक, जिसमें हम ट्यून, जिसमें हम सस्टेनेबल एक ट्रेनिंग का इम्पैक्ट करेंगे और आगे चलेंगे। चलिए, तो उसके बाद कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न? ये सारा जो है फॉर्मेट आपको शेयर किया जाएगा, चिंता मत करें। ये रिव्यू मीटिंग के बाद सारी जो डॉक्यूमेंट है वो आपको शेयर करेंगे, क्योंकि आपका ही है और उसमें आपको हम साथ में लेके आगे बढ़ना है। चलिए, कोई प्रश्न, कोई क्वेरी, एनीवन? हाँ नवल जी बताइए। सर हम लोग पिछली बार जब गवर्नमेंट विद्यालय गए थे तो हम लोगों को बहुत समस्या आई थी, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में लाइट की समस्या आती है, तो प्रोजेक्टर से उनको पीपीटी के थ्रू समझाने में जो इफेक्टिव होता है, तो वहाँ लगता है हम लोग थोड़ा लॉस हो जाएगा। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आगे? ओके, तो नवल जी, मैं मेरी ट्रेनिंग की बात करूं तो मैं मेरी शेयरिंग करता हूं नवल जी, आपको मजा आएगा और सबको मजा आएगा। जैसे मैं बहुत अच्छे से लैपटॉप लेके गया था, पीपीटी बहुत बढ़िया से 5-6 घंटे मेहनत की थी और पीपीटी बना के गया, वो स्लाइड चेंज करने था, और स्पीकर भी लेके गया नवल जी, लेकिन वहां पे कुछ नहीं था, प्रोजेक्टर भी नहीं था, वो स्पीकर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, और 100 लोग थे, 100, और लेना था, और लाइट भी नहीं थी। क्या करें? वापस तो नहीं आ सकते। उत्साह था सबके लिए,
क्योंकि हम करना है, तो उसके लिए नवल जी हमें सब कुछ रेडी रखना है, यानी कि हमें अच्छे से लीजिए कि प्रोजेक्टर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी हम ट्रेनिंग देना है और वही सीखना है, वही समझना है। कमल सर भी अपनी बात जरूर से शेयर करेंगे और वही चैलेंज नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी कैसे है वो कमल सर शेयर करेंगे। यस कमल सर। हाँ कमल सर आप अनम्यूट करें सर। जब नवल जी ने ये प्रश्न पूछा तो मैं अपने आप को रोक हाँ जी। नहीं पाया, क्योंकि मुझे लगा कि ये पूरा जो ग्रुप है उसमें से सबसे जो डायनासोर वाला जो ट्रेनर है वो मैं ही हूँ, उतना तो क्योंकि मैंने वो जमाना देखा है कि जब हम, आपको शायद आपने सुना भी है या नहीं पता नहीं, कि हमें स्लाइड प्रोजेक्टर हुआ करते थे। स्लाइड प्रोजेक्टर, उसमें एक एक 2004 में स्लाइड मैंने बनती अपने थी। जीवन का हाँ। पहला सेमिनार एमएससी फाइनल ईयर में दिया था स्लाइड प्रोजेक्टर के ऊपर सागर यूनिवर्सिटी। एग्जैक्टली। तो वो स्लाइड प्रोजेक्टर हुआ करते थे। फिर उसके साथ एक ओवरहेड प्रोजेक्टर OHP हुआ करता था, बड़े बड़े डब्बे होते थे और उसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी बनाना पड़ता था। वो 100 माइक्रोन का फिल्म आता था, गरवारे का वो फिल्म, वो अभी भी मेरे पास ट्रांसपेरेंसी भरे पड़े हैं, 97 के 98 के, मतलब इतने साल पुराने। लेकिन आपकी बात सही है। तो हम लोग क्या करते थे, एक फ्लिप चार्ट मेथड है, मैंने तुरंत निकाल लिया, 1 मिनट। इसको मैं क्या करूं, मेरा ओके, मैं वर्चुअल बैकग्राउंड बंद करता हूं। यस, हम लोग है ना, ऐसा कैलेंडर आता है ना, हमारे घर, हर घर में कैलेंडर रहते हैं, उसके बैक साइड में अगर ब्लैंक है, ऐसे कैलेंडर भी आते हैं जिसका पीछे का साइड ब्लैंक होता है, खाली, तो हम अपना जो कंटेंट है ना, जैसे गोल सेटिंग, तो हम उसमें सिखाना चाहते हैं स्मार्ट गोल्स, स्पेसिफिक, मेजरेबल, रिलायबल, रियलिस्टिक, अटेनेबल एंड टाइम बाउंड, स्मार्ट गोल। तो हम इसके ऊपर पूरा बना देते थे। और उस जमाने में हम गवर्नमेंट की ST बस से ट्रैवल करते थे, और उससे भी मैं बताऊं, हम जो वो रेत की जो ट्रकें चलती है ना रात को, वो ट्रक में बैठकर जाते थे, बसेस होते नहीं थे ज्यादा उस समय पे, तो हम ट्रक में बैठ जाते थे रात को और ट्रक में ट्रैवल करते थे और इंटीरियर गांव में गए। तो ये कैरी करने में, जैसे इसको फोल्ड कर दिया, देखो ये फोल्ड कर दिया, रबर बैंड लगा दिया, इसमें आपका पूरा प्रोग्राम आ गया, 12 स्लाइड्स। अब दुनिया के किसी भी रूम में जाएंगे, आपको टांगने के लिए एक खींटी तो मिली जाएगी। तो इसके ऊपर ये खोलो, टांग दो, पढ़ाना शुरू कर दो। और फिर हम क्या करते थे, इतने साइज के पेपर का ब्लैंक पेज का ऐसा ही बना लो, वो अपना हो गया व्हाइट बोर्ड। अगर आपको व्हाइट बोर्ड पे वहां कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाना है, सम्स करके दिखाना है, पिक्चर ड्राइंग करना है, तो ऐसा ही कैलेंडर व्हाइट शीट का बना लो, बड़े शीट का, उसको रोल कर दो, वो आपका व्हाइट बोर्ड बन गया, उसको टांग दो, उसके ऊपर लिखना शुरू करो। तो इस तरीके से हमें ये सब रास्ते निकालने हैं। और जैसे मैं कहता हूं कि जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ते जाएंगे ना, ऐसे ऐसे आपको खुद समझ में आने लगेगा कि भाई इसका इफेक्टिवनेस से कैसे करना है। अब मैं भाविक जी 2 मिनट और ले सकता हूं, 2-3 मिनट, 5-10 मिनट ले सकते हैं। ये मेरे को कहना ही पड़ेगा। विजय जैन सर एक बार मुझे शिखर जी ले गए, ये करीब 15 साल पहले की बात है। उस समय मैं शिखर जी कुछ जानता नहीं था, लेकिन विजय जैन सर से मैं उनकी कंपनी में ट्रेनिंग करता था। वो 15-18 साल हो गए मैं उनकी कंपनी में रेगुलरली ट्रेनिंग करता था। तो फिर विजय जैन सर ने बोला
कि शिखर जी हमारा एक बहुत बड़ा जैनों का यात्रा धाम है, तीर्थ धाम, और वहां पर जो एक संस्था है उसमें मैं एक प्रेसिडेंट या चेयरमैन हूं, ऐसा था उस समय पे। तो बोले हमें वहां जाना है, और वहां शिखर जी के जो सभी जितने भी गेस्ट हाउस है, पूरे शिखर जी में जितने भी गेस्ट हाउस हैं, उनके मैनेजर्स को मैंने ट्रेनिंग दिया हुआ है। फिर जितने भी स्कूल है आसपास के, उनके प्रिंसिपल्स और टीचर्स को भी मैंने ट्रेनिंग दिया हो। मैं 1 हफ्ता रुका था। वो क्या भवन है, प्रकाश भवन क्या है, जिसमें विजय जैन सर चेयरमैन थे। प्रकाश भवन ही है। यस, मैं प्रकाश भवन में रुका था। अब उसका मैं रियल स्टोरी मेरा लाइफ का सुनाता हूं, आपको बहुत मजा आएगा। तो विजय जैन सर ने मुझे बोला कि आपको शिखर जी जाना है, पहले हम एक बार विजिट लगाकर आए थे। तो बोले अब आप अकेले चले जाओ, 1 हफ्ता रुकने का, और पूरा ट्रेनिंग कैलेंडर बना दिया उन्होंने 7 दिन का। रोज मेरे 2-2, 3-3 लेक्चर अलग अलग ग्रुप के साथ। तो मेरा प्लानिंग ऐसा था ट्रैवल का, अहमदाबाद में, नडियाद रहता हूं, अहमदाबाद के करीब, अहमदाबाद से दिल्ली फ्लाइट में जाने का, फिर दिल्ली से वो एक शताब्दी या राजधानी एक्सप्रेस कोई चलता है, वो कौन सा वो स्टेशन है, सारनाथ या वहां पर उतरने का वो स्टेशन, पारसनाथ, हाँ थैंक यू, पारसनाथ उतरने का, और वहां से टैक्सी में जाने का शिखर जी। तो मैं चला। अब उन्होंने मुझे बोल दिया शिखर जी में कुछ नहीं मिलेगा, मतलब तुम ये मांगोगे वो मांगोगे ऐसा नहीं चलेगा, सब कुछ लेकर जाओ। आपको ट्रेनिंग का हैंड आउट, मैन्युअल, OH, LCD प्रोजेक्टर, सब कुछ अहमदाबाद से आप लेकर जाइए, वहां पर आप कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए, आपको वहां फिर ऐसे ट्रेनिंग करना है। मैं अहमदाबाद से चला सब लेकर, पूरा तैयारी के साथ, सब प्रिंट आउट, गिफ्ट, एवरीथिंग, सब कुछ ले लिया था, ट्रेनिंग, गेम्स के मटेरियल। मैं उतरा दिल्ली, मेरे हाथ में सिर्फ एक लैपटॉप का बैग था और कुछ नहीं था, सब कुछ सामान दे दिया था। अब मैं वो बेल्ट पे इंतजार कर रहा हूं कि अभी मेरा बैग आएगा तो मैं लेकर फिर आगे बढ़ूंगा, दिल्ली रेलवे स्टेशन जाऊंगा, वहां से गाड़ी पकड़ूंगा। अभी मैं देख रहा हूं बैग आ ही नहीं रहा है, बैग ही नहीं आ रहा है। मैंने सोचा ठीक है, मैंने जल्दी अंदर चेक इन किया था तो मेरा बाद में आएगा, आखिर में आएगा, फिर भी नहीं आ रहा है। अब तो धीरे धीरे सब पैसेंजर चले गए, बेल्ट भी खाली हो गया, मेरा बैग ही नहीं आ रहा है एक भी। अब मुझे डाउट हुआ कि यार कुछ तो गड़बड़ हुई है, तो मैं इधर उधर देखा और वो एयरलाइन के जो मुझे एक लेडी दिखी, मैं उनके पास गया, मैंने कहा मेरा बैग नहीं आ रहा है, मैं अहमदाबाद से आ रहा हूं। तो बोले आपका बोर्डिंग पास दीजिए, हम चेक करते हैं। वो अंदर चेक करने के लिए गई और आकर मुझे गुड न्यूज दिया। क्या गुड न्यूज दिया? कि आपका बैग अहमदाबाद से दिल्ली के लिए नहीं, लेकिन ये फ्लाइट अहमदाबाद दिल्ली कोलकाता है, तो आपका बैग बुक हो गया है कोलकाता के लिए। तो बैग गया कोलकाता आपका, आप दिल्ली में उतर गए हो। तो मैंने कहा यार ये कैसे हो गया, लेकिन तो बोले कोई चिंता मत कीजिए, आप देखिए उनके लिए ये रूटीन बात है। बोले चिंता मत कीजिए, ऐसा होते रहता है, आप चिंता मत कीजिए, हम आपका बैग वापस कोलकाता से रिटर्न फ्लाइट में हम इन्फॉर्म कर देते हैं, कोलकाता एयरपोर्ट, रिटर्न फ्लाइट में आपका बैग वापस दिल्ली आ जाएगा। लेकिन मैंने कहा वो बात सही है, लेकिन मुझे दिल्ली थोड़ी रुकना है, मुझे तो नेक्स्ट ट्रेन पकड़नी है, और ट्रेन पकड़कर मुझे पारसनाथ जाना है। आगे मेरा दूसरे नेक्स्ट डे मॉर्निंग मेरा ट्रेनिंग है, शिखर जी में ट्रेनिंग है। बोले वो तो हम नहीं कर सकते हैं, अगर दिल्ली के हैं तो आप बताइए, आपका बैग मिल जाएगा शाम तक। मैंने कहा अब क्या करें? तो उन्होंने कहा ठीक है, आप हमें एक काम कीजिए, शिखर जी का एड्रेस दीजिए, हमारे यहाँ हमारे एयरलाइन में ऐसे होता रहता है, आपका जो भी डेस्टिनेशन होगा हम वहां बैग कुरियर करवा देंगे। मैंने कहा भैया तुम संभालना,
तुम जरूर भेजोगे? बोले चिंता मत करो साहब, आप पहुंचेंगे ना शिखर जी, उतने में ही बैग भी पहुंच जाएगा। अब मैं कुछ भी नहीं, मेरे पास कुछ सामान नहीं, मैं खाली हाथ अब बैठा दिल्ली से पारसनाथ की ट्रेन में। रात की जर्नी, पूरी रात मैं सोचता रहा कि क्या होगा। फिर सुबह जब उठा, मैंने फिर कॉल करना शुरू किया दिल्ली एयरपोर्ट। तो अब तो उन्होंने ऐसे प्रश्न करने लगे, अच्छा कौन बोल रहे हो, कहाँ हुआ था, टिकट का नंबर क्या है, किससे बात हुई थी। अरे भैया ये सब अब ये शुरू किया। फिर बोलने लगे कि हम चेक कर रहे हैं कि कुरियर वहां पर है कि नहीं शिखर जी में। तो मैंने कहा चेक क्या कर रहे हो भाई, आपको तो भेजना है। अब मैं आपको पूरा स्टोरी शॉर्ट में बताऊं, मैं शिखर जी पहुंच गया, ट्रेनिंग के लिए पार्टिसिपेंट आकर बैठ गए। मेरे पास सुबह जाकर ब्रश करने के लिए मेरा टॉयलेट किट नहीं है। जस्ट इमेजिन मैं ब्रश कैसे करूं वहां उतरकर। तो वहीं से मेरा परीक्षा शुरू हुई। तो मैंने मार्केट से टूथब्रश खरीदा, पेस्ट खरीदा। उसके बाद अब मेरे पास न टॉवल है नहाने के लिए, न तैयार होकर बदलने के लिए कपड़े हैं, और वहां टाइम हो रहा है फर्स्ट डे ट्रेनिंग का 10 बजे, और ये सुबह में ये सब नाटक हो रहा है। अब मैंने जब एयरलाइन को कॉल किया तो बोले ये घटना अहमदाबाद से बुकिंग हुआ है और कोलकाता गई है, तो आप कृपया दिल्ली वाले को हमें परेशान मत करें, आप या तो अहमदाबाद कांटेक्ट करें या कोलकाता कांटेक्ट करें। अरे मैं कह रहा हूं भाई ये मैं कैसे करूंगा। अब आप सोचो, अब जैसे जैसे वहां प्रकाश भुवन के लोगों को पता चलने लगा, तो अब लोग मेरे कमरे में आ रहे हैं, सर मेरा कुर्ता पहन लीजिए, सर मेरा चप्पल पहन लीजिए, सर मेरा टॉवल ले लीजिए। अब ये ऐसे हमारा, फिर भी मैंने कहा नहीं आज तो नहाना धोना तो नहीं होगा, अब मुझे ये करना है कि ट्रेनिंग कैसे की जाए और अच्छी तरीके से कैसी की जाए। अब देखो नवल जी, ये चैलेंजेस आते हैं कि ट्रेनिंग तो 10 बजे मतलब 10 बजे ही शुरू होगा, चाहे मेरा बैग आए या ना आए। तो मैंने कहा प्रकाश भुवन में कि अब पीपीटी तो है नहीं, मेरे पास लैपटॉप था, लेकिन लैपटॉप से दिखाए कैसे लोगों को। तो मैंने कहा क्या कोई मुझे बहुत बड़ा टीवी मिल सकता है? तो बोले हाँ टीवी तो ये इतना बड़ा हम कहीं से लेकर आ जाएंगे। तो मैंने कहा टीवी लेकर आओ। अब ये बात आई कि लैपटॉप को और टीवी को जोड़े कैसे, क्योंकि ये मैं 10-12 साल पहले की बात कर रहा हूं, वो जमाने की टेक्नोलॉजी। तो बोले ऐसा तो कोई कनेक्टर मिलेगा नहीं। तो फिर हमने लैपटॉप खोला, वो मैंने सामने रखकर एक एक स्लाइड के फोटो खींचे। मेरे पास सोनी का वो डिजिटल कैमरा था, तो उसमें फोटो खींचे, फोटो खींचकर वो कार्ड को मैंने कनेक्ट किया टीवी में, डेटा कार्ड को, और जैसे रिमोट से एक एक चलाते हैं ना, ये रिमोट है, उसमें नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं ना, रिमोट से हम पिक्चर नेक्स्ट नेक्स्ट करते थे, इमेज। और ऐसा करके टीवी पे हमने मतलब पहले ही दिन एज पर स्केड्यूल ट्रेनिंग शुरू किया ही, बिल्कुल किया। और हर ब्रेक में मेरा काम क्या था, दिल्ली फोन करना, भैया बैग का क्या हुआ, कोलकाता फोन करना, हर ब्रेक में एक ही काम, कोलकाता फोन करो। दूसरे पहले दिन बैग नहीं आया, उस दिन बिना कपड़े, वही कपड़े में मैं जो अहमदाबाद से कपड़े पहनकर निकला था, मैं 2 दिन उसी कपड़ों में रहा हूं। 2 दिन कुछ भी नहीं है मेरे पास, ब्रश वगैरह खरीद लिया मैंने। फिर बात आई, 2 दिन निकल गए। अब दूसरे दिन ये कोलकाता वाले ने हाथ ऊपर कर दिए, बोले साहब शिखर जी में कोई डिलीवरी नहीं होगा, हमारा कोई कनेक्शन वहां नहीं है, आप चाहे तो रांची जाकर आपका बैग मंगवा ले, हम ज्यादा से ज्यादा नियरेस्ट एयरपोर्ट रांची है, वहां आपका बैग भेजेंगे, आप आदमी को भेजो। फिर मैंने ये सब, विजय जैन सर से भी बात चल रही है अहमदाबाद, वहां से एक शरद नाम का लड़का था प्रकाश भुवन में, जो विजय जैन सर के साथ भी अहमदाबाद भी गया। वो शरद अभी भी वो मेरा पार्टिसिपेंट था।
शरद को तीसरे दिन हमने शिखर जी से गाड़ी बुक किया। वो 10-12 घंटे का रास्ता है रांची का, और मेरा पैन कार्ड, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, जितना भी मेरा आइडेंटिफिकेशन कार्ड था, टिकट का जेरोक्स, ये सबका जेरोक्स और मेरा ऑथोरिटी लेटर, ये लेटर लेकर शरद गाड़ी करके शिखर जी से निकला, रांची गया, शाम को पहुंचा, और वहां से वो उसने बैग पिकअप करके मुझे चौथे दिन मेरा बैग मिला, 4th डे। 7 दिन का प्रोग्राम था, लेकिन एक भी कार्यक्रम में कहीं पर भी हमने किसी को ये पता नहीं लगने दिया कि हमें ये तकलीफ है या हम ये मुश्किल में है, और इसकी वजह से कार्यक्रम में कोई 1% भी कमी आए, ये नहीं होने दिया। कैसे भी करके मैनेज किया, और वो 7 दिन, मुझे लगता है कि कभी भी आप वो 7 दिन का प्रकाश भुवन में या कहीं भी बात करो, आपको फीडबैक मिलेगा कि वो प्रोग्राम कैसे रहते थे। दिन में मेरे 3 सेशन रहते थे। प्रकाश भुवन के एम्प्लॉय का अलग चलता था, पूरे शिखर जी के मैनेजर्स का अलग चलता था, शाम को स्कूलों का चलता था, और बहुत बढ़िया हमने किया। लेकिन चौथे दिन मेरा बैग मेरे पास रिटर्न आया, और फिर हमने उसमें प्रोजेक्टर और सब कुछ, वो सब अंदर ही रह गया। तो दोस्तों, ये जितना जितना हम ट्रेनिंग करते जाते हैं, ये नए नए चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, लेकिन उसका भी मजा लेना है, उससे हमें परेशान नहीं होना है, ये हमारा लर्निंग होता है। यही तो मजा है, यही तो मजा है ना। तो आप लोग भी इसमें, सॉरी मैंने थोड़ा भावुक हो गया और मैंने पूरा किस्सा आपको सुनाया, क्योंकि मुझे ये मेरी बहुत यादगार पल है मेरे। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी सब बहुत बढ़िया, आपका जो डेडिकेशन है, पूरे करीब 1 साल से आप जिस तरीके से लगातार जुड़े हुए हैं, वो मुझे मानना पड़ेगा। अमेजिंग डेडिकेशन है आपका। इतने दूर दूर होकर भी जो आप टाइम निकाल रहे हो, वो अद्भुत है। लेकिन अब आपका समय है रियल। अब तक आपने, है ना, स्विमिंग पूल में स्विमिंग किया है, स्विमिंग पूल में स्विमिंग किया है, अभी रियल में, नदी में, सरोवर में छलांग लगानी है कि नहीं, ये बताओ। वो स्विमिंग पूल होता है ना, वो 6 फुट का, 7 फुट का होता है, और वहां पर पाइप लगे होते हैं। अगर इधर उधर होता है, हम पाइप पकड़ लेते हैं, लेकिन उसमें रियल मजा नहीं है। स्विमिंग का रियल मजा तब आएगा जब हम सरोवर में छलांग लगाएंगे, नदी में कूदेंगे, तालाब में कूदेंगे, और वो जो आनंद आएगा ना, वो जो आनंद आएगा, वो लाइफ में बहुत मजा देने वाला आनंद होगा। आप इसमें जंप करिए, हम सब लोग आपके साथ हैं। आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होने देंगे कि हम आपके सपोर्ट में नहीं हैं, ये हम कह सकते हैं। लेकिन आप एंजॉय कीजिए, और ऐसे एक्साइटिंग अनुभव, आपके जो अनुभव होंगे ना अभी, ये गवर्नमेंट स्कूल के, ये दिक्कतों वाले, अब आप हमें सुनाना और उसमें आपने क्या तरीके निकाले, वो आप सुनाना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच कमल सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि देखिए आप 0 एरर जो इफेक्ट हम कह सकते हैं, डिफेक्ट कह सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग में थे। और ये 7 दिन जो कमल सर के थे, ये हमारे 7 दिन का जो उन्होंने यहाँ पर रखा है, वो भी हम कभी नहीं भूलेंगे। कि ये जो उनके रियल ट्रेनर की जो चैलेंज है, वो चैलेंज स्वीकारते हुए उन्होंने एक अवसर में बदल दिया, उन्होंने एक अवसर में अपॉर्चुनिटी में बदल दिया, और वही सीखा। थैंक यू सो मच कमल सर। ये मुझे भी पता नहीं था, अभी ही कमल सर ने बताया है। आज पूरे दिन, एक्चुअली 15 साल से कमल सर के साथ मैं एसोसिएट हूँ, और आज पूरे दिन हमारे साथ थे, लेकिन कभी कमल सर ने वो शेयर नहीं किया। आज आपके साथ पहली बार मेरे साथ शेयर किया है। मैं भी बहुत कुछ सीखा हूँ,
थैंक यू सो मच कमल सर। आप सबके लिए रोल मॉडल हो, हमारे लिए रोल मॉडल हो कि ये जो अनुशासन है, ये जो डेडिकेशन है, कमिटमेंट है, वो हमारी ट्रेनिंग में रखना है। चाहे कुछ भी हो जाए, एनीथिंग पॉसिबल, शो मस्ट गो ऑन। हमारा जो शो है, हमारी जो ट्रेनिंग है, वो होनी ही चाहिए, नॉन स्टॉप होनी चाहिए और अच्छे से। सो डियर फ्रेंड्स, बस वही कमल सर के जो क्लोजिंग नोट्स है, मैं ये कहना चाहूंगा कि हम समुद्र में जा रहे हैं, सरोवर में जा रहे हैं, छलांग लगानी है, बस कूद पड़िए, अपने आप वो स्विमिंग कर पाओगे, अपने आप वो तो कहते हैं ना कि आप सफल हो जाओ। बस हम साथ में ही हैं, अच्छे से करिए, जबरदस्त करिए और जो मेमोरेबल डे है वो क्रिएट करिए अपनी लाइफ और आगे बढ़िए। तो यही मेरी बात थी। आपको कुछ बताना है, कुछ शेयर करना है, इंडिविजुअली शेयर करना है, यू कैन ऑलवेज शेयर। आप सभी शेयर कर सकते हैं। यस, कोई शेयर करना चाहता है कि ये ट्रेनिंग सिस्टम ओवरऑल जो आज का हमारा रिव्यू मीटिंग था वो कैसा लगा, क्या क्या लगा आपको, वो आप शेयर करें। यस, दिनेश जी और कृष्णा जी साथ में है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आज आपने क्या शेयर किया, क्या आपने, हाँ दिनेश जी और कृष्णा जी। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं और नवल जी जब पहले ही दिन सुनवाहा के मिडिल स्कूल में गए थे तो पीपीटी वगैरह बहुत अच्छे तरीके से तैयार थी, सब कुछ था, बट वहां जाने के बाद पता चला कि लाइट नहीं है। लाइट का 1 घंटे वेट किया, बिजली विभाग में फोन किया, फोन करने के बाद उन्होंने कहा जस्ट 5 मिनट रुकिए आप, लाइट आएगी। 1 घंटे वेट करने के बाद लाइट आई, फिर भले समय ज्यादा लग गया, 5 बज गए हम लोगों को, लेकिन हमने दोनों जन ने कार्यक्रम को अच्छे तरीके से किया। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। और यही है डट के सामना करना, यही है ट्रेनर की पहचान। और दिनेश जी आपने बहुत अच्छे से किया, वेरी नाइस। और नवल जी ने भी बहुत अच्छे से किया। तो दिनेश जी और नवल जी को हम जरूर से एक बार अप्रिशिएट करेंगे। वेरी नाइस, ग्रेट। यस, कृष्णा जी। सर मैंने तो, ये लोग बहुत उस दिन लेट हो गए थे दोनों सर लोग घर आने में। दिनेश सर करीब 5:30 के बाद घर आए थे। तो सर मैंने तो सोचा था कि अगर ऐसी प्रॉब्लम होगी गांव साइड तो शायद इतना टाइम तो नहीं मैं कवर कर पाऊंगी, पर अभी कमल सर की बात सुन के वापस से पोजीशन वही हो गई कि कर पाऊंगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो यही वो कहते हैं ना कि इम्पॉसिबल नहीं है, आई एम पॉसिबल। और ये कमल सर की बात से हम सभी एग्री करते हैं और आप भी इंस्पायर हुए। वेरी नाइस, थैंक यू कृष्णा जी। शैली जी। सर जैसे कि अभी सर लोगों ने बताया, वैसे ही हमें जिन स्कूल में ट्रेनिंग देने जाना है वहां पे भी एक तो प्रोजेक्टर वगैरह का सिस्टम नहीं होगा और साथ ही वहां पे लाइट प्रॉब्लम होगी। तो हम लोगों ने भी कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट करने का सोचा है और सर की बात सुन के भी कुछ माइंड में आइडिया वगैरह आया है जिसपे हम लोग वेरी काम गुड, करेंगे। थैंक यू शैली जी। यस, अरुण जी। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। एक बात तो है जो कहीं ना कहीं हम टीचिंग में टीचिंग एड का यूज करते हैं और प्री प्राइमरी और प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं डिफरेंट मटेरियल्स क्रिएट करते हैं टीचर्स, जो हेल्प करते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो हमें यहाँ पे भी यूटिलाइज करने पड़ेंगे। तो एक तो इनको टीचिंग आइडियाज भी न्यू इनोवेटिव होंगे, इनोवेशन आएगा माइंड में। सेकेंड थिंग, सबसे बड़ा मैटर ये है कि जो चैलेंज से लोग डरते हैं, जो चैलेंज से पीछे हटने की हमारी प्रवृत्ति होती है, वो कहीं ना कहीं उससे हम सामना करना सीखेंगे। तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम बहुत पॉजिटिव थिंकिंग लेके आगे बढ़े। बस एक क्वेश्चन मेरे माइंड में था, हम लोगों को, तीनों लोगों को एज अ ऑनर ही पार्टिसिपेट करना है कि एज अ ट्रेनर भी पार्टिसिपेट करना है? आपसे छोटा सा हम तीनों लोगों की तरफ से आपके लिए क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। तो ये छोटा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जैसे हम देखना चाहते हैं कि आप स्कूल संचालक भी हो और प्रशिक्षक के रूप में भी और भी अच्छे से अपना वैल्यू एडिशन करें
वही हम सोचते हैं। तो दोनों रोल आपको अच्छे से अदा करने हैं और बहुत अच्छे से अदा करेंगे, ऐसी हमें पूरी हमने अरुण जी, हम तो यही समझते हैं कि ये सभी 16 का ही हमारा एक टीम है। यस, तो आप बिल्कुल एज अ प्रशिक्षक भी करिए, आप बिल्कुल उसके लिए आपका उत्साह है, आपने उसके लिए पूरा एक प्रक्रिया से पसार हुए हैं, अच्छी बात है ना, ये तो बढ़िया है। सर जो जैसे हमारे यहाँ 8 लोग हैं, 8 लोगों ने हम लोगों ने ट्रेनिंग ली थी, तो 6 लोगों का तो हमने टीम बना दिया, 2-2 लोगों का। एक अभी थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम है, तो उनके साथ नहीं हो पा रहा, मैं सिंगल रह रहा हूँ, तो क्या मैं सिंगल ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ? इसके बाद फिर आप नहीं, एक पॉइंट हम मिस कर रहे हैं अरुण जी। अब हम ये ये करने वाले हैं कि हर प्रशिक्षण एक ही प्रशिक्षक कंडक्ट करेगा। कोई भी प्रशिक्षण होगा वो एक ही प्रशिक्षक हैंडल करेगा। यस सर, लेकिन समस्या यहाँ पे आने वाली है, जब प्रायोरिटी जैसे हम किसी दूसरे स्कूल में जाएंगे तो उसके साथ एक सपोर्टिव व्यक्ति तो हमें देना ही पड़ेगा। फोटोज कौन खींचेगा, मैनेज कौन करेगा, और वहां आने जाने के लिए काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं। हमें कम से कम एक बार 1 महीना टीचर को ग्रुप में ही भेजना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। सिंगल के लिए इतना अभी उनके ना तो घर से परमिट होंगे, खासतौर पे अनमैरिड गर्ल्स के लिए इतना टिपिकल है। 2 के लिए भी अभी मैं परसों का ही बता रहा हूँ, जब परमिशन और स्कूल की बात आई तो इन लोगों को सीधा मना कर दिया था। मुझे थोड़ा सा बीच में इंटरफेयर करना पड़ा, मुझे गाड़ी से जाना पड़ा, लेकिन तब वो बात बने, क्योंकि हर जगह का हर फैकल्टी इतना सपोर्टिव नहीं होता है, और थोड़ा सा जो एनवायरनमेंट है वो कई बार नहीं होता है, तो गर्ल्स के लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। तो 2 के लिए उनको परमिट भी हो जाता है। आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। आप हमें क्योंकि अभी विजय जैन सर यहाँ नहीं है और जवाहरलाल सर भी नहीं है, तो आप सिर्फ हमें एक दिन दीजिए, हम उनके साथ भी ये पॉइंट शेयर करके जो भी उनका भी फीलिंग है वो भी समझकर हम आपको कल वापस इन्फॉर्म कर देंगे। क्योंकि तरीका यही है कि हम सब साथ मिलकर एक निर्णय इसमें करें। लेकिन आपका मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मैं बाहर भी ले जाता हूँ जब कभी, जैसे ट्रेनिंग के लिए कभी बाहर गए, दिल्ली गए या गोवा गए या कहीं अदर जगह गए, तो बात ये आती है गर्ल्स में, उनके पेरेंट्स में, कि क्या आपके स्कूल से कोई और साथ में, क्या आपका पर्टिकुलर फ्रेंड, खासतौर पे गर्ल्स के लिए मैं कह रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा होता है, तो उस चीज को हमें लेना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा कहना था कि 2 से हम कम ना रखें। थैंक यू। कल इसको कंसीडर कर लेते हैं और वापस आपके साथ बात करेंगे, पक्का। यस, थैंक यू अरुण जी, आपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा और सबके लिए ये कनेक्ट होता है। यस, और एनीवन कोई शेयर करना चाहता है? यस, नीलिमा जी, आप बहुत दिनों के बाद मीन्स यहाँ पे शेयर किया है, तो नीलिमा जी और प्रियंका जी दोनों हमारे साथ है। यस, नीलिमा जी आप बताइए कैसा लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है? यस, नीलिमा जी। हाँ, प्रियंका जी। हाँ, नीलिमा जी, ओके, यस, हाँ जी, बताइए नीलिमा जी। सर बहुत अच्छा लग रहा है, और अब करने का ऐसा लग रहा कि हो पाएगा कि नहीं, पर हाँ हो पाएगा, यही मन में लग रहा, ठाना है कि करके दिखाएंगे। गुड, बहुत बढ़िया, करके दिखाएंगे। नीलिमा जी ने जो बताया है वो बहुत बड़ी बात, करके दिखाएंगे। वेरी नाइस, थैंक यू। नीलिमा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। यस, प्रियंका जी। नमस्ते सर। नमस्ते प्रियंका जी, बताइए कैसा लग रहा है आपको? मैंने यहाँ सीखा कि हमें हार नहीं मानना है, हमें दोनों तरह से तैयारी करके जानी। जैसे पीपीटी नहीं मिली तो हमें उस तरह से भी तैयारी करके जानी, जैसे सर ने हमें बताया है। वेरी नाइस, थैंक यू। तो रेडी हो ना प्रियंका जी? जी सर, जी सर। यस यस, वेरी नाइस, थैंक यू। मैं तैयार हूँ हर तरह से कोशिश करने के लिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू प्रियंका जी। और कोई शेयर करना चाहेगा? डन,
लॉक किया जाए, जैसे अमिताभ बच्चन जी कहते हैं ना, लॉक किया जाए। हाँ, ओके गुड। तो ये लॉक किया जाता है और बहुत अच्छे से हम करेंगे। हम सभी साथ में है, एक टीम है 16 लोगों की, और एक बढ़िया सी सफलता की माला हमें वो करना है अपने खुद स्वयं, और अच्छे से आगे बढ़ना, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ मंगलाचरण के लिए, क्लोजिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर किसी का क्वेश्चन नहीं है, और बाद में भी हो तो भी हम शेयर करेंगे, कोई चिंता मत करें, ठीक है। तो ज्योति जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लोजिंग में मंगलाचरण करेंगे। ज्योति जी, मैं यहाँ Yes, पर sir. शेयर करता हूँ मेरा पीपीटी। जस्ट इसे आवाज नहीं करेगी। ओके, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर मेरा पीपीटी शेयर हो रहा है। यस, दिख रहा है? जी सर। हाँ जी। तो सबसे रिक्वेस्ट है, 2 हाथ जोड़ के आंखें बंद करके हम श्री आदिनाथ वंदना करेंगे। यस, ज्योति। श्री आदिनाथ अनादि मिथ्या मोह का मर्दन किया, आनंदमय ध्रुव धाम निज भगवान का दर्शन किया, निज आत्मा को जाने कर निज आत्मा अपना लिया, निज आत्मा में लीन हो निज आत्मा पा लिया, निज आत्मा में लीन हो निज आत्मा को पा लिया। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। यस, थैंक यू। आपने बहुत अच्छे से शेयर किया, थैंक यू ज्योति जी। और बस हम कमल सर और मैं सभी रेडी है अपना एक्शन फोटो देखने के लिए, अपनी स्कूल, स्वयं की स्कूल और अदर स्कूल के एक्शन फोटो आपके देखने के लिए, वीडियोस देखने के लिए रेडी है। तो आप भी रेडी हो जाइए टेक ऑफ के लिए। एंड थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, आप सभी का धन्यवाद। जय जिनेंद्र। संकित जी यहाँ पर है, अपनी बात शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हाँ, कहा जाए तो जैसे मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो जाता है महीनों का लास्ट आते आते, तो सब कुछ चलना बंद हो जाता है और उसमें फिर से रिचार्ज कर लो तो सब चालू हो जाता है। इसी प्रकार आज की डिस्कस मीटिंग में सभी के लिए रिचार्ज का काम किया गया है आज की मीटिंग के द्वारा। तो अब आगे 1 महीने तक कहें या आगे परमानेंट चलने वाला है अब ये रिचार्ज। तो आप लोगों की जो ट्रेनिंग की प्रक्रिया चालू होने वाली है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद। और संकित जी ये कहेंगे, ये छोटा रिचार्ज नहीं है, बड़ा रिचार्ज है, ठीक है ना। ओके, सो थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। थैंक यू।